माई वुड बी प्रोफेसर्स, द नेशन बिल्डर्स, बच्चों का भला करने वाले, टीचर्स, द फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड्स. What we are going to learn today? We are going to learn auditing concepts and standard on audit. क्या है ऑडिट? सर ऑडिट मतलब क्या? बुक्स चेक करना. कौन करेगा? अंदर का ही आदमी चेक करेगा या बाहर का? बाहर का. बेसिकली कौन? अ चार्टर्ड अकाउंट. वो भी कौन सा? प्रैक्टिसिंग. रीजन, देर इज अ चांस कि यू मस्ट हैव मेड सम मिस्टेक. तो हु विल रेक्टिफाई दैट मिस्टेक? समवन इज नीडेड. जरूरी है. काय को लेकिन क्यों करने का है ना? लोग यही बोलेंगे इंडिया में. लेकिन सोचो कि कंपनी खुद के पैसे से चल रही है, शेयर होल्डर्स के पैसे से? शेयर होल्डर्स के. राइट. तो शेयर होल्डर्स आपके जो मालिक है, हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं, उनको धोखे में रखने का क्या? गलत रिकॉर्ड करके. उनको एश्योरेंस होना चाहिए ना कि भाई हमें जो मिल रहा है सही मिल रहा है, हमारा पैसा प्रॉपरली यूज हो रहा है. करेक्ट. बस वही चीज है. सिंपल लॉजिक इसके पीछे यही है कि आपकी कंपनी, आपके कंपनी के साथ आपके शेयर होल्डर्स है, आपके इन्वेस्टर्स है, आपके क्रेडिटर्स है, आपके कस्टमर्स है, आपके कॉम्पिटिटर्स है, गवर्नमेंट है, सोसाइटी इन जनरल है, एम्प्लॉयज है. We have seen in business environment, right? There are many people connected with your business. They are known as stakeholders. So should the stakeholders be kept in dark? No. There should be transparency. There should be clarity that we have made the work as per the requirement of the law. Right? So checking the books of accounts is nothing but auditing. Why it is required? To give the true and fair view. Why true and fair view? Because we are using someone else's money. right? शुड बे इज देयर एनी चांस कि वहां पे कुछ गलती हो? हाँ हो. तो गलती अगर हुए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एरर. इज देयर एनी चांस कि जानबूझ के गलती की है? हाँ. बराबर. पेपर में पकड़े जाने के बाद रह गया, मैंने जानबूझ के नहीं रखा पढ़ने के लिए तो रह गया. रह गया क्या? नहीं, टीचर्स ने तो ऑलरेडी ऑर्डर दिया ना, अगर कुछ है गलती से रह गया तो निकाल दो. फिर भी पकड़े जाने के बाद क्या बोलते हैं? गलती से रह गया. तो वो एक्चुअली गलती है क्या? ना, वो जानबूझ के की हुई गलती है और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रॉड. राइट. सो देयर आर वेरियस ऑब्जेक्टिव्स. लेट अस सी. सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, independent verification of financial statement conducted by qualified auditor ensures reliability of financial information. Definition इंस्टीट्यूट ने दिया हुआ है. ऑब्जेक्टिव्स, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, एक्सप्रेशन ऑफ ऑडिट ओपिनियंस. सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या है? डिटेक्शन ऑफ एरर्स, फ्रॉड्स, प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड्स, इंप्रूवमेंट इन इंटरनल कंट्रोल. फीचर्स ऑफ ऑडिटिंग: इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, सिस्टमैटिक प्रोसेस, based on evidence, conducted by qualified person, result in audit option opinion. एडवांटेज ऑफ ऑडिट मैनेजमेंट के लिए क्या है? रिलायबल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिल गया, बेटर कंट्रोल कर पाएंगे. राइट. फॉर शेयर होल्डर्स, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट, इंक्रीज कॉन्फिडेंस. फॉर गवर्नमेंट, बेटर कंप्लायंस मॉनिटरिंग, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए हैं कि वो पता चलेगा. क्रेडिटर्स, रिलायबल असेसमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन. हमने जिनको उधारी पे माल दिया वो चल रहा है नहीं चल रहा, वो डूब रहा है तो काय को उधार देंगे भैया? मतलब हम तो डूबेंगे सनम, साथ में तुम्हें भी ले डूबेंगे. ऐसी कोई कंपनी है तो नहीं, राम राम, मैं तुझे माल नहीं दे सकता या पैसा नहीं दे सकता. बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑडिटिंग: एक, इंटीग्रिटी, ब्रिंगिंग टुगेदर, दैट इज ऑनेस्टी एंड फेयरनेस. दो, इंडिपेंडेंस, द ऑडिटर शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय एनीवन और ही शुड नॉट इन्फ्लुएंस एनीवन. फ्रीडम, ही इज इंडिपेंडेंट. बराबर है. ऑब्जेक्टिविटी, अनबायस. मेरे ससुर का बिजनेस है, इसके लिए मैं उधर थोड़ा सा निग्लेक्ट करूं, नहीं चलेगा. जो है वो है. राइट. कॉन्फिडेंशियलिटी, एक ऑडिटर अगर 20 कंपनी का ऑडिट कर सकता है तो उसको हक नहीं है कि पहली का 20वीं को बताए, 20वीं को पहली का बताए, तो बिकॉज दे आर कॉम्पिटिटर. नो. Even if I am auditing the competitors, I should not disclose my audit of one company to the other. Okay, confidential रखना जरूरी है. Professional competencies: yes, he or she should be competent enough to know the errors and frauds, the mistakes, and detect and rectify them. करेक्ट करना भी उसी का काम है. बराबर है. ड्यू केयर बहुत जरूरी है. डॉक्यूमेंटेशन, जो भी किया है वो प्रॉपर फाइलिंग होनी जरूरी है, क्योंकि उसको ऑडिट रिपोर्ट में सब नोटिफाई करना है. टाइप्स ऑफ ऑडिट: इट इज स्टैट्यूटरी, कायदे से बनता ही है. नॉन स्टैट्यूटरी, आप खुद होके कर सकते हो. बेस्ड ऑन स्कोप: फाइनेंशियल ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट,
मैनेजमेंट ऑडिट, टैक्स ऑडिट, ऑपरेशनल ऑडिट एंड सेक्रेटरियल ऑडिट। नाम से ही पता चल रहा है कि क्यों क्यों है, बराबर है। ऑडिटर कौन है बंदा? प्रैक्टिसिंग सीए, इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल कंडक्टिंग ऑडिट। उसका क्वालिफिकेशन क्या है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। राइट, सारे राइट है, each and everything he can check, okay, access to books of accounts, obtain information and explanation, attend general meetings। ड्यूटीज क्या है? अब देखो, इंग्लिश में कहावत है कि राइट कम्स आफ्टर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इवन इन डिक्शनरी। डिक्शनरी घुमाओगे ना तो पहले RES रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है, उसके बाद RIGHTS राइट्स होता है, बराबर। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह से निभाओ, फिर अपने हक मांगो, है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं करोगे और हक की बात करोगे तो कोई भी आपके ऊपर चढ़ बैठेगा, राइट। ये ले लिया लाइफ का अकाउंट हमने। एज ए टीचर हमारे पास ये नॉलेज होना चाहिए कि बच्चों की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वो पहले पूरी करो। सिर्फ सैलरी 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 मांगो वो नहीं होना चाहिए, हाँ। बच्चों को दो पूरा 100%, सैलरी भले आधी मिले चलेगी, बट एक सुकून मिलेगा कि हाँ मैं मेरा काम ईमानदारी से कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ओके। ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन, अटेंड जनरल मीटिंग। ड्यूटीज क्या है? एग्जामिन द बुक्स, verify assets and liabilities, report true and fair view, maintain confidentiality, ओके। ऑडिट प्रोग्राम ये क्या है? रिटर्न, कब क्या होगा कैसे होगा उसका पूरा शेड्यूल जो है दैट इज ऑडिट प्रोग्राम, ओके। एंड फाइलिंग जो जो आया वो, ओके। डिटेल प्लान ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, रिटर्न है जरूरी, हाँ, ओरली नहीं हो सकता कभी भी, ओके। सिस्टमैटिक वर्क, बेटर सुपरविजन, टाइम मैनेजमेंट। डिसएडवांटेज क्या है? लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, मैकेनिकल अप्रोच। ऑडिट एविडेंस क्या है? मीनिंग इंफॉर्मेशन यूज बाय ऑडिटर टू ओपिन फ्रॉम ओपिनियन, ओके। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सफिशिएंट है, जो भी प्रूफ है वो सफिशिएंट होना चाहिए, अप्रोप्रिएट होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए एंड रेलेवेंट होना चाहिए। कहीं से भी कोई भी कागज ला के डाल दिया और ये है बिल ना, नहीं चल रहे, ओके। सोर्सेज, इंटरनल सोर्सेज एंड एक्सटर्नल सोर्सेज, उसको कहाँ से इंफॉर्मेशन मिलेगा? बैंक बुक्स ऑफ अकाउंट से, इंटरनल सोर्स रिपोर्ट से। एक्सटर्नल में बैंक कंफर्मेशन करेगा, डेटर्स को मिलेगा, सप्लायर को मिलेगा, इन्वेस्टर्स को मिलेगा जिन्होंने आपको पैसे दिए हैं, वो वहां से इंफॉर्मेशन निकालता है और निकालता है, निकालना चाहिए, सॉरी, आज की तारीख में, ओके। देखो इंडिया का हर प्रोफेशनल अगर प्रॉपर एथिक्स के साथ काम करे ना, इस देश का करप्शन दूर हो जाएगा और इस देश का नाम वाकई बहुत ऊपर जाएगा। लेकिन यहाँ के प्रोफेशनल खुद का फायदा पहले सोचते हैं और सिंपल एक्सक्यूज क्या देते हैं? हमने इतना घिसा है, हमने इतना खर्चा किया तो हम वसूल कब करेंगे? तो क्या आप प्रोफेशनल हो या बिजनेसमैन? मिल गया जवाब। बी अ एथिकल प्रोफेशनल, नथिंग मच। Internal control, these are the steps taken to avoid the problems, avoid the frauds, avoid the errors, okay. System of controls establishing by the management, objective safeguarding assets, prevention of fraud, accuracy of records, operational efficiency, कंपोनेंट क्या क्या है कंट्रोल एनवायरनमेंट में? ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, रिस्क असेसमेंट, आइडेंटिफाई करो रिस्क को और उसको चेक करके स्टेप्स ले लो। कंट्रोल एक्टिविटीज, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, रेगुलर इंफॉर्मेशन अगर मैनेजमेंट के पास पहुंचते रहेगा तो कोई भी झोल करेगा क्या? नहीं, और अगर किया तो भी पकड़ा जाएगा, बराबर। मॉनिटर करो, करेक्ट। इंटरनल चेक, दिस आर द स्टेप्स टेकन टू अवॉइड द फ्रॉड्स एंड एरर्स, ओके। डिवीजन ऑफ वर्क अमंग द एम्प्लॉयज, आप बैंक में गए हो कभी? नहीं गए तो जाओ, यू विल सी कि वहां पे एक मेंबर एक जगह पे कभी नहीं मिलेगा। आज वो यहाँ पे है तो कल वो दूसरे काउंटर पे होगा, मतलब कल मतलब 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, बट वहाँ पे कंटिन्यूस रोटेशन चलता है। रीज़न 1, आपको सारा काम पता चलता है। रीज़न 2, अननोइंगली अगर आपके अच्छे कॉन्टैक्ट बन गए किसी के साथ, वो तोड़ना। रीज़न 3, आपकी एफिशिएंसी बढ़ाना, राइट। तो ये होता है इंटरनल चेक। डिवीजन ऑफ वर्क अमंग एम्प्लॉयज, ऑब्जेक्टिव प्रिवेंशन ऑफ एरर्स, प्रिवेंट फ्रॉड्स, इंप्रूव एफिशिएंसी, ओके। फीचर्स, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन, है ना। बैंक में आप पैसा निकालने जाओ तो तुरंत पैसा नहीं मिलता, अब वो भर के दो, वहाँ पे होगा, वहाँ से वो किसी और ऑफिसर के पास जाएगा, वो चेक करेगा, यहाँ पे बोलेगा, टोकन आएगा, तब आपका नंबर आ जाएगा। वाई?
The sign made by you is verified by someone else who is going to give you money. He is not verifying. It is verified by someone else. Okay, ये internal check है. Okay, continuous checking. इंटरनल ऑडिट एज द नाम पता चल रहा है कि ये इंटरनली हो रहा है. क्यों? बिजनेस की क्वालिटी सुधारने के लिए, अकाउंटिंग की क्वालिटी बेसिकली सुधारने के लिए, राइट. तो उसके ऑब्जेक्टिव्स एंड एडवांटेजेस. वाउचिंग इज नथिंग बट चेकिंग द वाउचर्स ऑफ द बिजनेस. ओके, एक्सपेंसेस हुए हैं, कुछ भी एक्सपेंस लगाया चलेगा क्या? नहीं चलेगा. बराबर. तो एक्सपेंस अपने को वैलिड लगाने हैं. रीजन यही है भैया कि जितना खर्चा हुआ है उतना ही बताओ. आपके ट्रू एंड फेयर व्यू को ये मदद करेगा. सो वाउचिंग इज चेकिंग द वाउचर्स, एग्जामिनिंग द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. बैकबोन है, एरर एंड फ्रॉड यहीं से पता चलेंगे. एंश्योर ऑथेंटिसिटी, ट्रांजैक्शन हुआ है उसका ऑथेंटिक प्रूफ है वाउचर. ओके, प्राइमरी वाउचर्स है, कोलेटरल वाउचर्स है. ऑडिटर्स क्या चेक करेगा? डेट, अमाउंट, अथॉरिटी कौन थी, पर्टिकुलर्स चेक करेगा. बराबर है, सब कुछ चेक करेगा वो. वेरिफिकेशन किसका होता है? असेट्स एंड लायबिलिटीज का. डन. तो ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. सर इसका तो आपने सोर्स नहीं बोला. इसका सोर्स चाहिए तो अपने चैनल पे जाओ, SY BCom सेमेस्टर 4 ऑडिटिंग प्लेलिस्ट मिलेगी. उसमें 7 वीडियो है. हाँ 7 है. 7 वीडियो में आपको पूरा ऑडिटिंग का सिलेबस मिल जाएगा. ओके, ये सारी चीज़ें उधर मिल जाएगी आपको. डन. ऑडिट रिपोर्ट ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि उसमें क्या क्या है. डन. स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिट ये भी आपको मिलेगा IFRS में. ना 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 ना, ये आपको मिलेगा MCom सेमेस्टर 4 ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस में. ओके, प्लेलिस्ट मिल जाएगी. प्लेलिस्ट में सर्च करो, सब कुछ मिल जाएगा. तो नाम से ही पता चल रहा है कि ऑडिटर को भी कुछ स्टैंडर्ड्स होने चाहिए. हाँ होने चाहिए. बराबर. तो उसके अलग अलग स्टैंडर्ड्स यहाँ पे आपको दिए हुए हैं. SA 200, SA 210, 220, 230, 240, 250, 260 क्यों दिए हैं ये भी यहाँ पे है. जस्ट गो थ्रू देम, यू विल अंडरस्टैंड. ऑलरेडी ये वहाँ पे है. डन. आप लोग सीखे हो, सब कुछ सीखे हो. मैं सिर्फ आपको रिवाइज करके दे रहा हूँ. नथिंग मच. ठीक है, समझा? ऑडिट रिस्क, यस, अलग अलग तरह के रिस्क है. मैनेजमेंट आपके ऊपर बैठी है, दबोच कर, ऐसा ही कर या वैसा ही कर. आपकी बीवी आपको ताना मार रही, तेरे से कुछ नहीं होगा, दूसरे ऑडिटर कितना कमा रहा है. क्लैशेस है. बराबर है. इंटरनल क्लैशेस है, एक्सटर्नल क्लैशेस है. रूल्स एंड रेगुलेशंस इतने इरिटेटिंग है कि सारा दिमाग घूम जाता है काम करते करते. देयर आर वेरियस रिस्क. आपको कोई फंसा रहा है, पिक्चर दिखाने के अलग है, हाथी के दांत दिखाने के अलग, खाने के अलग. आपके सामने सारा नकली बुक ही रख दिया और आपने ऑडिट रिपोर्ट बना दिया. है रिस्क. सो सी कंपोनेंट्स, इनहेरेंट रिस्क है, कंट्रोल रिस्क है, डिटेक्शन रिस्क है, ऑडिटर रिस्क मॉडल क्या करना है उसको, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल, ये देखने हैं. कॉर्पोरेट गवर्नेंस आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस बाय द गवर्नमेंट. व्हाई? फॉर SDGs, that is Sustainable Development Goals. How? तो ESG, that is Environmental. बराबर है. फिर सस्टेनेबिलिटी और गवर्नेंस, इसके लिए आप जो खर्चा करते हो वो. तो थोड़ा एक एथिक्स के साथ काम करना इज नथिंग बट कॉर्पोरेट गवर्नेंस. एथिक्स क्या है? सच और झूठ, कि सही और गलत, या अच्छा और बुरा. अच्छा और बुरा. ओके, राइट एंड रॉन्ग, सही और गलत. इसका एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा. एथिक्स का भी एक अलग से प्लेलिस्ट है, मैं और सब्जेक्ट का नाम बोल रहा हूँ. ओके, वो भी आपको मिल जाएगा उधर ही. ओके, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में सिस्टम बाय विच कंपनीज आर डायरेक्टेड एंड कंट्रोल. ऑब्जेक्टिव्स, अकाउंटेबिलिटी आपकी है, ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए, फेयरनेस आनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको पूरी करनी चाहिए हर चीज़ की. बराबर है. प्रिंसिपल क्या है? डिस्क्लोजर्स, एथिकल कंडक्ट एंड स्टेक होल्डर्स प्रोटेक्शन. रोल ऑफ ऑडिटर इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, एंश्योर ट्रांसपेरेंसी, वेरीफाई डिस्क्लोजर्स, स्ट्रेंथन इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस, रिपोर्ट्स इरेगुलरिटीज, कुछ भी गड़बड़ है तो ऑडिटर उसको रिपोर्ट करने वाला है. तो ऑडिट के साथ रिलेटेड मैंने सारा निचोड़ के आपको यहाँ पे दे दिया. यस, क्या करना है? पढ़ना है अच्छे से. जो जो प्लेलिस्ट मैंने बताई है वहाँ वहाँ जाकर अगर देखोगे तो सब कुछ मिल जाएगा. नीड नॉट वरी एज सच.
डन. तो these are the questions normally asked in नेट सेट एग्जाम्स. ओके, 1 9 फैक्ट आपको मैंने यहाँ पे दे दिए हैं. I hope you are enjoying the videos, you are getting it. Please share in your unofficial group, क्योंकि एमकॉम के जो बच्चों ने अब तक डिसाइड नहीं किया है प्रोफेसर बनने, वो अगर डिसाइड करते हो दे कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग. डन. जो सालों से दे रहे हैं सेट नेट और अटेम्प्ट क्लियर नहीं हो रहा है, उनको तो बेनिफिशियल होगा ही, उनको भी हेल्पफुल हो जाएगा. थैंक यू. कीप ग्रोइंग, कीप गोइंग, स्टे ब्लेस्ड. अच्छे टीचर्स बनना, आपके बच्चों आपको फॉलो करें, वो सोचना. बच्चों के सामने नज़र झुकाने की नौबत अपने को आनी चाहिए नहीं. थैंक यू.